भारत का जो मैसेजिंग मार्केट है, क्या यहाँ के बादशाह को कोई टक्कर दे सकता है? मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐप का दबदबा है, वहाँ अब एक नया प्लेयर मैदान में उतर आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप बनाम अराटाई की। तो चलिए देखते हैं कि इस मुकाबले में आखिर ऐसा क्या खास है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस चैंपियन की जिसका राज चलता है। फिर हम देखेंगे कि जो नया चैलेंजर आया है उसकी रणनीति क्या है। इसके बाद हम व्हाट्सएप के उस मजबूत किले पर भी नजर डालेंगे जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी शुरू करने से पहले ना एक बात बिल्कुल साफ है। इंडिया के मैसेजिंग मार्केट में बस एक ही ऐप का राज है। मुझे उसका नाम बताने की जरूरत है क्या? शायद नहीं, हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा चैंपियन की, यानी व्हाट्सएप की। देखिए, व्हाट्सएप इंडिया में सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं है ना? ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, एक ऐसी आदत जिसे छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल है। व्हाट्सएप की असली ताकत पता है क्या है? उसके फीचर्स नहीं, बल्कि हम सब लोग हैं। उसका जो इतना बड़ा यूजर नेटवर्क है ना, वही उसका असली किला है। जरा सोचिए, जब सारे दोस्त, सारे परिवार वाले एक ही जगह पर हैं, तो कोई और कहीं क्यों ही जाएगा? यही है इसकी सबसे बड़ी पावर। तो इस गुलायत को टक्कर देने ये डेविड आखिर है कौन? तो मिलिए आराताई से और देखिए, ये कोई दूसरा कॉपी पेस्ट मैसेजिंग ऐप नहीं है। इसके पास एक खास प्लान है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सीधे व्हाट्सएप की दुखती रग पर हाथ रखती है। आराताई का सबसे बड़ा दांव है प्राइवेसी। ये ऐप वादा करता है कि यूजर्स का सारा डेटा भारत में ही रहेगा, सेफ और विज्ञापनों से पूरी तरह आजाद। वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप जो है वो मेटा का है, और वहां डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है, ये हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है। तो ये लड़ाई है विश्वास और शक की। आराताई का जो तुरुप का इक्का है वो है डेटा सॉवरेनिटी या डेटा संप्रभुता। अब इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, लोगों का जो पर्सनल डेटा है वो अपने ही देश में, अपने घर में सुरक्षित है, किसी दूसरे देश में नहीं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस पर भारतीय कानून लागू होंगे, और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है जो अपने डेटा की सेफ्टी को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। लेकिन बात सिर्फ प्राइवेसी की नहीं है, आराटा कुछ बेहतर फीचर्स भी दे रहा है। सोचिए जरा, ऐप के अंदर ही जूम की तरह वीडियो मीटिंग्स, अपनी जरूरी फाइल सेव करने के लिए एक डिजिटल पॉकेट, और तो और एक ही अकाउंट से एक साथ 5 डिवाइसेस पर लॉगिन करने की सुविधा। ये साफ तौर पर व्हाट्सएप से एक कदम आगे निकलने की कोशिश है। और एक और खास बात, आराटाई को ना असली भारत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब ये बहुत लाइटवेट है, धीमे 2G या 3G नेटवर्क पर भी मक्खन की तरह चलता है, और डेटा भी बहुत कम खर्च करता है। बेसिकली ये उन लाखों लोगों को टारगेट कर रहा है जिनके पास महंगे फोन या सुपरफास्ट इंटरनेट नहीं है। एक ऐसा मार्केट जिसे व्हाट्सएप कई बार नजरअंदाज कर देता है। तो सवाल यह है कि आराटाई लोगों को व्हाट्सएप छोड़ने के लिए मनाएगा कैसे? इनका प्लान 3 हिस्सों में बटा है। पहला, मेड इन इंडिया वाली जो भावना है उसे जगाना। दूसरा, ज़ोहो के साथ मिलकर बिजनेस यूजर्स को अपनी तरफ खींचना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये व्हाट्सएप की पुरानी चैट्स को आसानी से इंपोर्ट करने की सुविधा देता है, ताकि स्विच करना बिल्कुल आसान हो। तो आराटाई का प्लान तो काफी सॉलिड लग रहा है ना? लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी दीवार की जो आराटाई के रास्ते में खड़ी है। आखिर व्हाट्सएप का किला इतना मजबूत क्यों है? व्हाट्सएप की सबसे बड़ी ताकत? इसका जवाब एक ही चीज है, नेटवर्क इफेक्ट। मतलब उस मैसेजिंग ऐप का क्या फायदा जिस पर बात करने के लिए कोई दोस्त ही ना हो? आराटाई के लिए चुनौती सिर्फ ऐप डाउनलोड करवाना नहीं है। असली चुनौती है लोगों को ये यकीन दिलाना कि वो अपने पूरे के पूरे फ्रेंड सर्कल को इस नए ऐप पर ले आएं। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा पहाड़ है। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। आराटा जो प्राइवेसी का इतना बड़ा चैंपियन बन रहा है, फिलहाल उसकी चैट्स में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है ही नहीं। ये एक ऐसा फीचर है जो व्हाट्सएप में बिल्कुल स्टैंडर्ड है। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्राइवेसी पर फोकस करने वाला एक ऐप इस बेसिक सिक्योरिटी फीचर के बिना यूजर्स का भरोसा जीत पाएगा? तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये लड़ाई असल में इनोवेशन बनाम आदत की है। एक तरफ हैं आराटाई के नए फीचर्स और मेड इन इंडिया का वादा, और दूसरी तरफ है व्हाट्सएप का सालों पुराना चट्टान जैसा मजबूत नेटवर्क। तो असली सवाल यही है, क्या बेहतर फीचर्स और प्राइवेसी का वादा
लोगों को उनकी पुरानी आदतें छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? क्या टेक्नोलॉजी नेटवर्क की ताकत को मात दे सकती है? खैर, इसका जवाब जो भी हो, वो भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय करेगा। सोचने वाली बात